को 5 पे लाना है या ऐसा कुछ? बिल्कुल, नेम न्यूमरोलॉजी और क्या बोलते हैं मेरा मोबाइल 1 पे आता है एक्चुअली। मैं समझ नहीं पाया, क्या बोलिए, फिर से बोलिए। सर नेम नेम का अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 1 आता है मेरा। वन आता है। ओके। हम्म। तो वो ना, वो पूरा देखना पड़ेगा चार्ट। वो सिखा दूंगा, आप अच्छा। बेफिक्र रहो, मैं सिखा अच्छा। दूंगा उसके लिए। अच्छा सर, और एक क्वेश्चन था, जैसे कि ऐसा मैंने सुना है कि जो ड्राइवर नंबर होता है वो एज के 30 एज तक वो मतलब वो वर्किंग पे रहता है, और 30 के बाद कंडक्टर मतलब एक्टिव होता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में देखिए, अगर आपके पास जो नंबर्स मिले हैं वो भगवान ने अगर हम्म। आपको दिए हैं, तो वो आपके लाइफ टाइम काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता कि फर्स्ट वाला नंबर आपका 33 ईयर तक काम करेगा, सेकंड वाला नंबर आपका 33 के बाद काम करेगा, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं रहता ना? नहीं नहीं। मुझे किसी ने बताया था कि बोले कि मेरी न्यूमरोलॉजी ने ही बताया था कि अभी आपका 2 जो कंडक्टर है वो एक्टिव हो चुका है, तो जो 2 के जो भी रहते हैं क्वालिटीज वगैरह वो अभी आप में ज्यादा एक्टिव है, ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। होता क्या है ना, हर व्यक्ति की अपनी अपनी R&D होती है, हर व्यक्ति की। ठीक है। हम्म। तो वो जब उन्होंने 1000 डीओबी पे काम करी है, जो 1000 डीओबी पे काम करी होगी, तो उन्होंने वो फाइनली एक R&D निकाल दी। मैंने भी 1500 R&D करी है। ठीक है, जो ये डीओबी पे। तो हर व्यक्ति का ना अपना अपना मतलब पढ़ाने का, समझने का तरीका है। तो अब होता अच्छा। होता क्या है, जब हम किसी चीज के ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, तो हमारा ना एक पकड़ हो जाती है। जो चीजें हो सकता है मैं आपको बताऊं, वो चीजें कोई दूसरा ना बता पाए, या दूसरा कोई हम्म। चीजें बताए वो मैं ना बता पाऊं। तो आपने अगर किसी किसी भी व्यक्ति की, अगर आपने न्यूमरोलॉजी की क्लास करी होगी या यूट्यूब में भी आपने क्लास अगर देखी होगी, तो आप मेरी क्लास और उनकी क्लास में थोड़ा कंपेयर करिएगा। तो आपको हम्म। थोड़ा बहुत ना, थोड़ा एकदम चेंज ही मिलेगा कि अरे ये तो बहुत अलग ही बता रहे हैं। अलग, और बट उसका रीजन भी है, साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि वो वहां पे मैंने R&D देखी है। अब जैसे कई लोग कहते हैं 3 और 6 का कॉम्बिनेशन खराब होता है। हम्म। ठीक है। मैंने ऐसे कई मेरे ऐसे कई क्लाइंट है जिनको 3 और 6 के कॉम्बिनेशन में वो करोड़पति है। फिर जब अच्छा। उनसे न्यूमरोलॉजी से बात होती है तो बोलते हैं उनकी कुंडली अच्छी होगी। अरे तो अभी न्यूमरोलॉजी करे तो कुंडली में क्यों कूद गए? तो वो R&D के ऊपर डिपेंड करता है। 3 और 6 कभी समटाइम खराब होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, बट समटाइम इट्स पॉजिटिव। अब 3 और 6 का कॉम्बिनेशन आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 नंबर जो है वो गुरु का, और 6 नंबर जो है वो शुक्र का। तो जीवन में अभी के समय में हमें कौन क्या चाहिए, पैसा या ज्ञान, कि दोनों? गुरु ज्ञान दोनों चाहिए। दोनों चाहिए, राइट। दोनों चाहिए, पैसा भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान भी चाहिए। जब आपको ऐसा लगे कि मुझे ज्ञान की जरूरत है, तो आप 3 नंबर को स्ट्रॉन्ग कर लो। जब आपको लगे मुझे पैसे की जरूरत है, तो 6 नंबर को स्ट्रॉन्ग कर लो। अब दोनों एक साथ स्ट्रॉन्ग करोगे तो मुसीबत हो जाएगी। समस्या वही होती है। समस्या जो होती है यहाँ पे वही आती है कि जिस चीज की आपको जरूरत है। अब जैसे एक स्टूडेंट है, उसको पैसे से क्या लेना देना, उसको तो हम्म। स्टार्टिंग में नॉलेज चाहिए, तो वो 3 नंबर की एनर्जी को वो एनहेंस करना चालू कर दे, 6 नंबर को डोमिनेट कर दे, 6 नंबर की एनर्जी को थोड़ा दबा दे। 3 नंबर को अगर वो प्रोमिनेंट करता चला जाएगा तो उसका एजुकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। अब जब एजुकेशन अच्छा हो गया, एक अच्छा परफॉर्मेंस आ गया, व्यक्ति बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा, मतलब सॉरी उसका नॉलेज हो गया, उसने डिग्री अच्छी पाली, फिर 3 नंबर को थोड़ा डाउन कर दे, 6 नंबर को उठा ले, तो 3 और 6 बैलेंस हो गए ना। अच्छा। ओके। होता क्या है कि पहले ये कहते हैं कि 3 और 6 का एंटी होता है। कुछ लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं। सर, सर और एक सीटी का भी इफेक्ट होता है क्या, मतलब सीटी का जो नंबर है उसका इफेक्ट होता है क्या अपने पे, सिटी का ऐसा इफेक्ट कुछ? जो है वो पड़ता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता है, परंतु अगर मान लो आपका पूरा प्रॉपर वही रहना ही हो रहा है, आपने पूरा सेटअप कर हम्म। लिया, पूरा सेटअप वहीं पे कर लिए, और आपको मैंने कह दिया कि सिटी आपके लिए खराब है, तो आप क्या करोगे? आपके दिमाग में क्या आ गया? एक कंफ्यूजन आ गया।
हम्म। ठीक है, तो उस जगह में आप स्टे नहीं कर पाओगे। सपोज मान लो कोई व्यक्ति है जिसकी फैक्ट्री है किसी सिटी में, उसने 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, अब वो सिटी उसको सूट नहीं कर रही है। हम्म। ठीक है, वो सिटी अगर उसको सूट नहीं कर रही है तो क्या होगा? वो तो 50 लाख हम्म। का इन्वेस्टमेंट, तो वो तो उसके दिमाग में कचरा आ गया ना, वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा। मतलब परेशान क्या मैं बोलूंगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो ये सिटी इफेक्ट कब करती है? जब आप नई सिटी में जा रहे हो तब। ठीक है, या फिर आप हम्म। एक नई सिटी में जा करके आप एक नया व्यापार करना चाह रहे हो, नई चीजें आप डेवलप करना चाह रहे हो, तब वहां पे मायने रखती है। जहां पर आप हो वहां से अगर आप छोड़ करके नई सिटी, तो फिर मुश्किल है। स्टेबिलिटी। तो जैसे 9 2 कॉम्बिनेशन है मेरा, तो 6 नंबर ठीक है क्या मेरे लिए? मतलब 6 नंबर तो एंटी, वे भी एंटी ही पड़ता है ना 9 कॉम्बिनेशन के लिए। नहीं, उसके लिए ना लोशो ग्रिड देखना पड़ेगा पूरा, वो आप आगे की क्लास में सिखाऊंगा ना पूरा। अच्छा। ठीक है, आगे ओके की ठीक क्लास है। में सिखाऊंगा, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा ओके ओके। स्लो, थोड़ा सा हम स्लो चलेंगे, परंतु सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके। और किसी का कोई डाउट है? सर एक डाउट। जी। सर जैसे मेरा 4 और 6 नंबर है, मूलांक और भाग्यांक, तो बैलेंस करने के लिए 5 नंबर आपने जैसे बताया था पर्सनल कंसल्टेशन में कि अच्छा होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो क्या बिजनेस में भी 5 नंबर यूज करना चाहिए या सिर्फ पर्सनल लाइफ में यूज करके बिजनेस 6 पे प्ले करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप 5 नंबर को यूज करते हैं ना, तो मरकरी क्या करेगा, आपकी एनर्जी को कई गुना बढ़ा देगा। ठीक है, अब वो इंटेंशन आपका क्या है? नहीं, इंटेंशन जैसे आपका, बिजनेस है तो बिजनेस में तो अर्निंग ही इंटेंशन है। ऑब्वियसली तो इंटेंशन। तो मरकरी क्या करेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना ऐसे ऐसे थॉट्स ले आएगा, ये काम करना चाहिए, बिजनेस और बढ़ेगा, ये काम करना चाहिए, ये। आज के समय में इंसान को 3 चीजें बहुत नीड है। एक तो ज्ञान, नॉलेज, दूसरा बुद्धि होनी चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में आप क्लाइंट को कैसे डील कर सकते हो या किस व्यक्ति से बात कर सकते हो, और तीसरा जो है वो लग्जरी। 3, 5 और 6 ये जीवन में जरूर चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। तो जहां भी आपको लगे कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, 5 नंबर की एनर्जी को आप अपने जीवन में ले आओ। वो कभी नुकसान नहीं करती, वो आपको कई गुना एनर्जी को पॉजिटिव करके वो आगे बढ़ा देती। ठीक है, सारा खेल जो होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। हमारा सारा खेल जो है वो सबकॉन्शियस माइंड का है। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलाउ करता है कि हाँ, ये हमको ऐसा करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में ना चीजें अच्छी 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 होने लगती है। जहां हमने सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा मूव कर दिया, अब जैसे इन्होंने कहा 9 और 2 का कॉम्बिनेशन जो होता है वो अनबैलेंस है। बट 9 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या कराता मालूम है? अगर ये चाहें तो ये पुलिस विभाग में अगर ट्राई मारेंगे तो इनका जॉब अच्छा लग जाएगा। सर हैंडीकैप हूं ना, बट नहीं कर। ओके, दूसरा और कुछ ऑप्शन बता दीजिए। या फिर आप पुलिस विभाग से रिलेटेड कोई काम करवाना चालू कर दीजिए, या उस विभाग में आप ना अपना पहचान बनाना चालू करो, आप यूं इजिली काम करवा लोगे, इजिली। ठीक है, 9 नंबर कौन है? मैं सेनापति। गुरुदेव। सर गुरुदेव। जी जी, नमस्कार। ममता बात कर रही हूँ पानीपत से। जी 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 जी, ममता जी। हाँ ठीक है, जी। तो मेरे को नौ तो पता ही नंबर नहीं चला कब से क्लास स्टार्ट हुई है। अभी अभी स्टार्ट हुई है, ज्यादा देर नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुई है। ओके सर। ठीक ठीक है, है, तो 9 कंटिन्यू। नंबर जो है, 9 नंबर के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। 9 नंबर मैंने क्या लिखवाया था लास्ट टाइम? सेनापति। चलो एक एक करके ना लिख लो नंबर्स का, शायद लिखवाया भी हो, नहीं लिखवाया तो आप लोग लिख लो। 1 नंबर जो है वो है सूर्य, 2 नंबर है चंद्रमा, 3 नंबर है गुरु, 4 नंबर राहु, 5 नंबर बुध, 6 नंबर शुक्र, 7 केतु, शुक्र। 8 शनि, है ना, 9 8 शनि, 9 मंगल मंगल। सेनापति। हाँ ठीक है, जी। वो सेनापति है। तो इसमें क्या है ना, जब आप 9 नंबर से रिलेटेड, अगर आपका 9 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप स्टार्टिंग में ना 9 नंबर को उठाइए। 9 नंबर को उठाइए, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में चीजें धीरे धीरे होने लगी। अभी 2 नंबर को साइलेंट कर दो,
2 नंबर को इसलिए साइलेंट करो क्योंकि देखिए अब क्या होगा ना, आप 9 को भी ले रहे हो, 2 को भी ले रहे हो, तो एक क्या है, एक आग, एक ठंडा है और एक ठंडा है, एक गर्म है। एक ठंडा एक गरम। तो ठंडा गरम क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपने उसको हाँ जी। बैलेंस करना है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलो आज एक एक ना हाँ ड्यू भी जी ले लेते हैं सबकी। 2 जी 3 सर। प्रिडिक्शन करता हूं मैं, और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और फिर हम बोलते हैं। जी बताइए। सर सर मेरा ही ले 1907 लीजिए ना सर। 1955। 20 सेकेंड। इनकम्प्लीट करने से अच्छा कंप्लीट कर दीजिए। सब एक साथ बोलेंगे। एक काम करते हैं ना, क्लासेस ही करते हैं 5 दिन ना, 15 दिन क्लास करते हैं, उसके बाद खुद आप लोग खुद की प्रेडिक्शन करना चालू कर दोगे। चलो एक रिवीजन ले लेता हूँ, जो मेरे पुराने लोग हैं उनका एक रिवीजन लेता हूँ। बताइए 1 नंबर वाले का क्या क्या पर्सनैलिटी मैंने बताई थी। सर डोमिनेटिंग होते हैं और लीडरशिप क्वालिटी अच्छी फेस होती पे है। कुछ लीडर, हाँ फेस पे कुछ तेज सर भी होता है। गवर्नमेंट लीडरशिप क्वालिटी होती है, एक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं सर। एक एक फादर एक फिगर करके होती है। बोलेंगे, एक एक करके। मैं ना सबसे गवर्नमेंट एक एक करके रिलेटेड काम लूंगा करते सारे। एक मिनट मुझे बोलने दो। मैंने जैसे 1 नंबर का पूछा ना, तो 1 नंबर का कोई पूरा बता देगा, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 6 नंबर का। ठीक है, अब सारे के सारे लोग एक साथ बोल दोगे तो मुझे खुद ही समझ में नहीं आएगा, और आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, तो एक एक करके लिखिए। ठीक है, अब सब शांत हो गए। तो 1 नंबर सर, 1 नंबर जो है ना गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर सकते हैं, और कोई मतलब सूर्य का नंबर होता है ये, और मतलब इतना ही मेरे को याद है। ठीक है, 2 नंबर बताइए। सर हाँ हाँ बताइए सर बताइए। एक नंबर एक और भी है। एक नंबर एक्चुअली उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, और वो फादर ऑफ द ऑल प्लैनेट्स उसे कहते हैं। राइट तो राइट। तो वो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का होता है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होते हैं वो लोग। अम, और अ, और वो लोग ज्यादातर गवर्नमेंट में उनको जॉब्स मिलने के काफी चांसेस होते हैं, और वो लोग हाई अथॉरिटेटिव पोजीशंस में प्रेफर करते हैं, और उनका जो क्लास होता है वो भी मतलब हमेशा थोड़े हाई लेवल में ही होता है। लाइक अभी प्रीमियम लोगों के साथ कनेक्शन जैसे, होता है उनका। हाँ प्रीमियम प्रीमियम उस तरह के। चलिए अभी बहुत बढ़िया। आपने उस दिन कहा था कि आर्ट वाले सब मतलब एक्चुअली हर लो कैटेगरी से भी वो लोग मिंगल हो जाते हैं, ये लोग नहीं होते हैं उनके नहीं हो साथ। पाते। राइट राइट राइट। ठीक है, तो और ये चार्जर बस इतना ही। सब प्राइम क्वालिटी के होते हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए 8 अभी ना 7 नंबर का बताइए। केतु डीप थिंकर। केतु। बताइए। सर ये लोग बहुत अच्छे रिसर्च होते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, और इनको बहुत बाल की खाल निकालने का वो रहता है, मतलब सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक जाके चीजें पता करने में वो करते हैं। और अकल्ट में बहुत अच्छे होते हैं। इनका ना पर्सन बहुत अच्छे होते हैं, इनका जो विजन होता है, ठीक है, ये बहुत क्लियर होता है। इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी का पावर बहुत अच्छा होता है। अगर ये लोग, मैंने लास्ट टाइम लिखाया था, ये लोग मेडिटेशन, हीलिंग, ऑकल्ट साइंस में अगर ये चले जाएं, तो ये समझ लो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। स्टार्टिंग में इनको प्रॉब्लम होती है, परंतु एक समय के बाद इनके साथ बहुत चीजें धीरे 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 चीजें बहुत अच्छी होती चली जाती है। सर आपने ये भी कहा था कि ये लोग अगर अपने मुंह से कुछ कहते हैं तो वो सच भी हो जाता है। हाँ तो राइट आपने नेगेटिव हमें राइट। अच्छी बातें इंट्यूशन करनी पावर थी इनका बहुत स्ट्रांग होता है। अगर इन्होंने कह दिया किसी को, मजाक मजाक में भी कह दिया ना कि जा तेरे साथ अच्छा हो जाएगा, उसका तो समझ लो जीवन अच्छा तर होगा। गया। और गलती से कह दिया कि तेरे जीवन में हाहाकार मच जाएगा, मतलब वो आदमी खत्म है। तो 7 नंबर वाले से ना हमेशा बच के रहना, चाहे वो मूलांक साथ हो चाहे वो भाग्यांक साथ हो।
ठीक है। और 7 जी नंबर सर। का क्या बताया था मैंने? जब तो डीप थिंकर। और भी 2-3 चीजें थी। सर ये जैसे कि एक्चुअली किसी का मोक्ष का प्लैनेट है, आपने राइट? कुछ हाँ मोक्ष का जी प्लैनेट बताया। राइट राइट। इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी कूट कूट के भरी होती है। मैंने बताया था ना कि ये केतु है, सॉरी ये राहु है और ये केतु है, तो इनके पास क्या नहीं है? खोपड़ी, सर नहीं है। सर नहीं है। सर नहीं है। तो सर नहीं है तो इनको जो पकड़ा दोगे ये उसी में खुश हो जाएंगे। उसी में खुश हो जाएंगे। ठीक है, अगर केतु पॉजिटिव है तो ना मतलब मंदिर में मंजीरा ही बजाते रहेगा। अगर केतु नेगेटिव है तो चाकू पकड़ा दो गला ही काटते रहेगा, क्योंकि उसके पास सिर नहीं है ना, उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। तो उसी चीज में अगर ये स्पिरिचुअलिटी में एक बार एंटर कर गए तो सब भूल जाते, दुनियादारी सब भूल जाते हैं। इनको फिर एक ही चीज है, मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए। तो है किसी का चाहिए। यहाँ पे 7 नंबर वाला कोई है? बताइए, एक्सपीरियंस शेयर करिए। मेरा बेटा है सर 7 नंबर का। वो तो छोटा होगा अभी। 3 साल। हाँ पर तो मूडी सर मैं बहुत है। हूँ। 7 और 2 है तो मूडी सिवियर मूडी है। अच्छा, 7 और 2 का कॉम्बिनेशन है, बहुत बढ़िया। उसको सर बैलेंस मैं करेंगे हूँ। 5 नंबर। हाँ बताइए, अब एक्सपीरियंस शेयर करिए। आपने जो बोला है एकदम सही। एक आधे पॉइंट 7 और बताइए। 1 है। हमने तो बहुत सारे बोले, कौन कौन से पॉइंट आपके साथ मैच कर रहे हैं? हाँ, जैसे लोग बोलते हैं मैं जो बताती हूँ वो सच हो जाता है। सही है, बहुत सही है। और स्पिरिचुअलिटी तो ऐसे फूट फूट के भरा है, ये तो एकदम सही है। वो आपकी प्रोफाइल बता रही है, देवी की फोटो लगी है, ठीक है। और बिल्कुल सही है सर। अच्छा, सर आप भी और आपने नीरज जो बोला नीरज था जी जो 7 काम नंबर वाले हैं? 7 and 8 7 और 8, how to balance। बताऊंगा आगे, बताऊंगा आगे। तो देखो, मैंने जितनी भी क्लासेस, मैंने 2 या 3 क्लासेस दिए हैं, उसमें ना समझ में आया, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा हो जाएगा, आप उसकी प्रेडिक्शन कर लोगे या नहीं कर लोगे? सर थोड़ी बहुत कर सकते कर हैं। लेंगे। कितनी क्लास में कर लोगे? अभी आप सोचो, कितनी क्लास हुई अभी हमारी? 3। 3 क्लास में, 3 क्लास में आप 10% प्रेडिक्शन कर सकते हो। सामने बिल्कुल वाला व्यक्ति इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। अब आप सोचो, अगर मैंने 30 दे दी तो क्या होगा? कि तो पूरी कुंडली खोल डालोगे आप। सही है या गलत है? सही है। तो ये चीजें हैं, न्यूमरोलॉजी में हम इस तरीके से जा सकते हैं, फिर आपको एस्ट्रोलॉजी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और चलो आज ना कॉम्बिनेशन लिखवाता हूँ। अभी नीरज जी ने कहा 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है। चलो आज ज्यादा लोग नहीं आए हैं, नहीं तो उस दिन बहुत भीड़ थी, करीब नहीं में तो कितने सारे लोग थे। आज कितने हैं टोटल? कम ही है। चलो एक एक करके ना कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। नीरज जी आप कर लेते हैं, 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है। लाइफ में प्रॉब्लम है डेफिनेटली, ठीक है। आप पिछली बार भी पूछे थे तो छूट गया था। आपको बैलेंस करना है ना, तो मरकरी को पकड़ लो और शुक्र को पकड़ लो। म्यूट हो आप, म्यूट हो। अरे म्यूट हो भाई, अनम्यूट करिए। अगर मैं क्या कहता है ये पन्ना यूज करता हूँ तो वो मेरे लिए निगेटिव हो जाता है। नहीं, स्टोन, मैंने स्टोन पहनने कहाँ बोला? मैंने तो कलर कॉम्बिनेशन की थ्योरी बोली थी लास्ट टाइम। अच्छा आपको आपको स्टोन नहीं पहनना। स्टोन कब काम आता है? जब कभी भी न्यूमरोलॉजी में, आप लोगों को आज बता दे रहा हूं, कभी भी न्यूमरोलॉजी में स्टोन सजेस्ट मत करना। क्रिस्टल आप दे सकते हो, ठीक है, अगर आप सीख रहे हो, खुद के लिए भी क्रिस्टल आप दे सकते हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप
मैंने कहा आप लोग ना क्रिस्टल दे सकते हो या फिर कलर कॉम्बिनेशन की थ्योरी लगाना, कभी भी स्टोन नहीं देना, और खुद के ऊपर तो कभी जीवन में यूज नहीं करना, इतनी बुद्धि नहीं लगाना। स्टोन कहाँ किसके लिए काम आती है, वो एस्ट्रोलॉजी में काम आती है, ठीक है। अगर मरकरी आपका खराब बैठा है 6, 8, 12 में, तो उठा के पटक देगा, क्लियर है। तो स्टोन कभी नहीं, कलर कॉम्बिनेशन की थ्योरी आप लगाओगे वो कभी नुकसान नहीं करेगा। अब हरा रंग कैसे यूज करना है, 5 नंबर जिसको मैंने बोला है अपने जीवन में बैलेंस करने के लिए, हरे रंग को यूज कैसे करना है। आप हरे रंग का एक हैंकी ले लो, अपने पास रखो। आप हरे रंग का धागा ले लो, जैसे मेरे हाथ में देखो, आप ये रहता है ना रेड कलर का, ठीक है। तो ऐसे ना एक लेयर में, 2 लेयर में आप हरे रंग का ग्रीन कलर का धागा बांध लो। आप ग्रीन कलर का एक पेन ले लो, या फिर आप एक ग्रीन कलर की बॉटल ले लो, उसमें आप पानी डालिए, उस बॉटल के पानी को आप पीजिए, तो ग्रीन कलर आपकी बॉडी में बाय डिफॉल्ट जाएगा। तो जहां भी आप बैठ रहे हो वहां पे आप ग्रीन कलर से यूज हो जाओ, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। आप घास में चलो, 10 मिनट 15 मिनट पेड़ पौधों को बहुत ध्यान से देखो, पत्तियों को उठा के देखो, पत्तियों की एक एक लेयर्स को देखो। तो जितना ज्यादा आप ग्रीन कलर यूज करोगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा, ठीक है। तो जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जाएगा तो मरकरी की एनर्जी आपकी एक्टिव होगी, स्टोन से ज्यादा काम करता है, स्टोन से ज्यादा काम करता है। या फिर आप वो हरे रंग की मूंग की दाल होती है ना, कि उड़द की दाल होती है, मूंग की दाल होती है ना, हरे रंग की मूंग की दाल 5 दाने आप हरे रंग के धागे, हरे रंग के कपड़े में बांध के आप अपनी जेब में रख लो या पर्स में रख लो, मरकरी एक्टिव हो गया। और मरकरी को एक्टिव करना है तो बुद्ध यंत्र है, घर के नॉर्थ में लगा दो। और बहुत मरकरी के इतने सारे रेमेडीज मैं आप लोगों को आगे क्लास में दूंगा, सूर्य के इतने सारे रेमेडीज दूंगा, मतलब इतनी सारी रेमेडीज आप लोगों को दूंगा कि आप लोग 50 रेमेडी दूंगा तो कम से कम 5 रेमेडी आपके काम की आएगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपका ग्रीन लीव्स भी यूज कर सकते हैं पानी में। गिरजा जी आपकी इधर से आवाज आ रही थी और आपका प्रश्न मुझे समझ नहीं आया। सर अभी जैसे आपने बोला सर कि वो 5 और 6 को यूज करने के लिए, तो 6 को कैसे यूज करना है? 6 को यूज करने के लिए शादी हो गई? नहीं हुई है, शादी नहीं हुई है, तो गर्लफ्रेंड है कोई? नहीं। वाह, वो भी नहीं है, तो बना लो एक। सही बात। आपका मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसको हंसी, क्या हुआ? इसको आप मजाक में मत लीजिए। अगर शादी हो गई है तो देखो, शादी हो गई रहती तो मैं कहता पत्नी की सेवा करो, ठीक है। अब नहीं हुई है तो गर्लफ्रेंड की सेवा करो। और कोई ऑप्शन बताइए ना। सबसे अच्छा ऑप्शन है ये, बढ़िया ऑप्शन दे रहे हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हींग लगे ना फिटकिरी जैसे रंग कि भी चोखा है। जैसे कि आपने पहले बोला था कि लेफ्ट हैंड रिस्ट पर 5 मार्क करने ग्रीन पेन से कर सकते हैं, कर सकते हैं। 5 नंबर आप रिस्ट पे लिखो। 6 नंबर को यूज करने के लिए चलो छोटा छोटा उपाय दे रहा हूँ। 6 नंबर को यूज करने के लिए आप इलायची खाओ, ठीक है। आप इलायची का यूज करो, डीओ लगाओ, परफ्यूम लगाइए। कभी भी कोशिश करिए कि बॉडी से कभी स्मेल ना आए, हेयर से कभी स्मेल ना आए। बॉडी अगर आप किसी के बगल में बैठो तो वो बंदा बोले वाह मजा आ गया। कभी भूल के भी बॉडी से कोई स्मेल ना आए। जैसे होता है ना, हम लड़के क्या करते हैं कि आज एक टी शर्ट पहने निकाले, फिर दूसरे दिन फिर उसी को पहन लिए, ठीक है। फिर उसको मतलब 2-3 दिन यूज कर लेते, फिर अरे कौन धोएगा, छोड़ो ना। तो वैसा नहीं करना है। मैं राइट में मैं जैसे जानना चाहता हूँ आपसे, जैसे 5 को रिटर्न राइट करने के लिए बताया गया ना आपकी तरफ से, 6 को कैसे कर सकते हैं? नहीं तो 6 नंबर को बता तो रहा हूँ ना, 6 नंबर को इनहेंस करने के लिए तो बता रहा हूँ क्या। 6 नंबर के लिए ना आप इलायची खाइए, डीओ लगाइए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए, माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। 4 गुलाब के फूल लीजिए, उस गुलाब के फूल में सफेद रसगुल्ले, 4 गुलाब का फूल सफेद रसगुल्ले लेकर के शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाके चढ़ाइए। सबसे अच्छा, इतना सारा तामझाम करना ही नहीं है, गर्लफ्रेंड पटा लो, अपने आप शुक्र एक्टिव हो जाएगा। एकदम जबरदस्त रेमेडी है ये।
ठीक है सबसे सर। बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। एक्चुअल में क्या होता है ना, शुक्र जो है वो मतलब मेल के लिए जो है ना वो शुक्र चाहिए, वीनस, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। अब वाइफ होती तो मैं एक ही चीज कहता, सुबेरे शाम ना 10 बार अपने पैर की मतलब वाइफ के ना पैर दबाना चालू करो, वीनस आपका एक्टिव हो जाएगा। चैलेंज है, इससे अच्छा रेमेडी, सस्ता रेमेडी कहीं है ही नहीं, क्योंकि आपने लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया भाई। बोलते ना देवी 3 स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो अगर आपने माता को प्रसन्न कर लिया तो माता आपको प्रसन्न कर देगी। अभी अदरवाइज नहीं लेना, रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब में भी जाएगी, तो कई लोग बोलेंगे गर्लफ्रेंड पटवा रहे सर। ऐसा नहीं है, ये रेमेडी का एक पार्ट है, बट और जबरदस्त रेमेडी है। शुक्र को अपना कुछ मत करो, इलायची खाना चालू करो डेली, अपने आप आपका वीनस एक्टिव हो जाएगा। और घर के साउथ ईस्ट को अच्छा बनाइए। और नीरज जी, आपके घर के साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट है ना? बस वहीं से आपका शुक्र अटक रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दी से शादी कर लो। साउथ वेस्ट में भी से प्रॉब्लम होती है ना? साउथ वेस्ट, वीनस साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एक आधा और कॉम्बिनेशन ले ले किसी का। सर मेरा सर एक लीजिए। सवाल, सर एक सवाल है सिर्फ। चलो लड़कों के लिए तो, मेल के लिए तो आपने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, अगर फीमेल को शुक्र एक्टिव करना उसके लिए अगर रहेंगे। नहीं, फीमेल को शुक्र एक्टिव नहीं करना, फीमेल को गुरु एक्टिव करना है। गुरु 3 अगर नंबर। यहाँ पे आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनता है वो मैं बता रहा हूँ। प्लीज म्यूट कर लो, किसी के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, मैं सबको ही म्यूट कर देता हूँ। नीरज जी से सभी म्यूट हो गए। अब ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे अपने ग्रुप में जो मतलब फीमेल्स हैं, कोई डायमंड यूज करती हैं? जी सर। करते हैं जी जी सर क्या मैं भी करती हूँ। क्या कभी आपके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क आया है कि ये ऐसी है? कभी आपने सुना है उड़ते उड़ते हवे में आपके कैरेक्टर पे कभी कोई बात आई है, ये बहुत टेढ़ी है, ये बहुत ऐसी है, ये बहुत वैसी है, ईगो वाली है ना, ये थोड़ा हाँ, सा आया है? अपने आप को क्या समझते हैं इस टाइप हाँ, का। सर ईगो वाली बात तो बहुत आती है। ईगो वाली बात आती है। ठीक है, एक्चुअल में जो शुक्र है ना, वो महिलाओं को ना डायमंड तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ। इसलिए मना करता हूँ, उनका जो डिमांड है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बेचारा पति परेशान हो जाता है वो पूरा करते करते। कारण उसका बता रहा हूँ, क्योंकि शुक्र जो है ना वो बहुत प्रबल हो गया। वो ऑलरेडी क्या है, शुक्र है। फीमेल जो होती है वो शुक्र है, एक पत्नी जो है वो जी शुक्र है, माँ लक्ष्मी है। अब उन्होंने शुक्र की एनर्जी को ही धारण कर लिया। तो शुक्र जो है ना वो क्या कराता है, शुक्र 6 नंबर, बताइए 6 नंबर वाली मैंने क्या क्वालिटी बताई थी, वो क्या क्या देता है लाइफ में? लग्जरी देता है, भोग लग्जरी विलास के साथ देता ले है, जाता है, पैसा हमेशा रहेगा पास में। ऐसा हमेशा रहेगा। उनके प्लस पास। वो क्या करता है, भोग विलास का एक शब्द है ये, बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना आपके नेचर में कभी ना कभी ऐसा दाग लगा देगा, अननोइंगली लगा देगा। अरे वो तो ऐसी है, अरे उसने तो ये कर दिया, अरे उसने तो वो कर दिया। मैंने देखा है, आप जितने भी हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज में जो एक्टर्स हैं, जितनी भी डायमंड्स पहनती हैं, आप देखना उनके कैरेक्टर में कभी ना कभी एक बार जरूर दाग लगा है। निकाल के देख लेना, ये हिस्ट्री है। जितनी भी, और ज्यादातर जो बहुत प्रीमियम होती है ना महिलाएं, जो डायमंड ही सिर्फ पहनती है, उसके अलावा उनको पसंद ही नहीं आता, आप देखना आपको मिल जाएंगे 2 4 10 तो ऐसे ही आपको उंगलियों में गिन लोगे आप। तो आपको किसको एक्टिव करना है पता है? महिलाओं को एक्टिव करना है। विष्णु जी को प्रसन्न करो, भगवान। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी आप 6 नंबर वाले हो या नहीं हो, 3 नंबर की एनर्जी को एनहांस करना चालू कर दो, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपके जीवन में चीजें अच्छी अच्छी और अच्छी होने लगेगी। क्लियर हो सर रहा? अगर अगर मेल अगर आपने जैसे डायमंड का लॉकेट टाइप का पहन लेता है तो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा, 6 नंबर तो एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, तो मेल अगर पहन लेगा, अगर शादीशुदा है तो बाहर भी फिर चला लेगा, घर वाली और बाहर वाली। ठीक है, तो फिर संभाल लेगा वो। मेल क्या,
डायमंड क्या करेगा, डायमंड ना एनर्जी को बूम कर देगा, एनर्जी को कई गुना बढ़ा देगा। डायमंड क्यों पसंद आता है? डायमंड जो है वो शुक्र है। शुक्र क्या है? लग्जरी। अब मान लो एक मेल ने डायमंड पहना, बात समझना, कोई पहनता है मेल में, कोई डायमंड पहनता है? सर मेरे हस्बैंड को आप पहनाए हैं, मतलब वो ओरिजिनल नहीं है। वो हाँ अमेरिकन डायमंड है वो। हाँ वो अमेरिकन डायमंड है, वो रेमेडी का पार्ट है। दिस इज रेमेडी। रियल डायमंड अगर कोई पहन ले, आपको अगर टेस्ट करना है, मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप 3 महीने अपने हस्बैंड को पहना के देखो और ना उनको बोलना अपना लॉक हटा के रखना, ठीक, आपको पता चल जाएगा। लॉक हटा के रखेंगे 3 महीने के बाद बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, अपने आप स्किन लॉक हो जाएगी। बोले यार क्या बताऊं, मेरे कोई फ्रेंड्स पकड़ लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। आप पासवर्ड पूछोगे, दूसरे दिन पासवर्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। चैलेंज है, चैलेंज है। अगर आप रियल डायमंड पहना दिए, 5 कैरेट का पहना दो, 3 कैरेट का पहना दो, फिर मजे देखो। होता क्या है, ये आपको ना दूसरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर देती। डायमंड हर किसी को सूट नहीं करता। क्लियर है? सर तो ये चीज फिर क्या कलर थ्योरी और न्यूमरोलॉजी में भी मैटर करती है कि सिर्फ डायमंड का ही है रोल? लाइक फिर 6 नंबर ब्लू कलर? नहीं, 6 नंबर पिंक कलर। नहीं, हाँ तो जैसे जो मेल्स पिंक कलर अगर ज्यादा यूज करें तो फिर तो नहीं सेम नहीं इफेक्ट एज डायमंड वैसा नहीं आता नहीं है? नहीं 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 नहीं, इज डिफरेंट। डायमंड की कैटेगरी ही अलग है। 6 नंबर पिंक सर कलर। डायमंड मेल मेल अगर डायमंड पहनते हैं तो क्या रिलेशनशिप रहेगा या और भी लग्जरियस, मतलब सिर्फ फीमेल तो नहीं है ना, हर मतलब चीज और भी मिलेगा। बहुत सारा चीजें हर होती है। देखो, आपके पास भाई, आपके पास अगर करोड़ों रुपए आ गए और आपकी वाइफ ही खुश नहीं है, आपकी फैमिली खुश नहीं है, तो वो करोड़ों रुपए किस काम के? भाई फैमिली, आज के समय में इंसान क्या चाहता है अपने जीवन में? ज्यादा पैसा चाहिए या परिवार में खुशी चाहिए? परिवार में खुशी सुख शांति। परिवार में खुशी। इम्पोर्टेंट तो दोनों, यही है ना। दोनों सर। वो आपकी लैंग्वेज में दोनों है, बहुत अच्छी बात है, परंतु जिनके पास बहुत पैसा है उनके पास आप चले जाओ। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो अरबपति हैं, मतलब उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जब उनसे मैं बोलता हूँ ना रिलेशनशिप खराब चले, तो वो रोना चालू कर देते। बोले भगवान ने तो इतना पैसा दे दिया मगर रिलेशनशिप नहीं दी है, तो वो पैसा किस काम का? जब आपके सर पे दर्द है और पत्नी हाथ ना लगाए कि आपको चाय पिलाने का लिए मेड आ रही है, तो मतलब ही क्या वो इतना पैसा रखने का? तो वो इम्पोर्टेंट है आज के समय में। अभी ये जो कलयुग है, कलयुग में इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, और जो इंसान रिलेशनशिप के पीछे भागेगा वो जीवन में सबसे सुखी इंसान है। उसके जैसा सुखी इंसान आज तक को हुआ ही नहीं। पैसा तो आदमी आज नहीं तो कल कमा लेगा, मगर रिलेशनशिप कभी नहीं कमा सकता। एक बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशन अगर खराब हो गए तो जोड़ जोड़ के दिखा दो। ऐसा होता है कांच में एक दरार पड़ जाना। आपकी शादी हो गई? नहीं। तभी आपको एक्सपीरियंस नहीं है। कर लेना, उसके बाद बताना। ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। जो अभी ठीक है, इट्स ओके, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, गलत हो जाएगा। सर और जैसे 3 नंबर को जो एक्टिव मुझे करने के लिए activate बताओ ना। करना है। हाँ, 3 नंबर को एक्टिव करने के लिए, 3 नंबर को सबसे अच्छा एक्टिव करना है तो आप विष्णु सहस्त्र नामवली का पाठ करो। विष्णु सहस्त्र नामवली। विष्णु क्या सर? विष्णु सहस्त्र नामवली। अब YouTube में सर्च करना विष्णु सहस्त्र नामवली, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सर इनको सिर्फ सुनने से फर्क पड़ता है या फिर उसको पड़ेगा, पाठ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुन लें या फिर खुद से पढ़ लें, बेस्ट है इनएक्टिव हो जाएगा जी। तो येलो कलर का भी यूज कर सकते हैं ना? येलो कलर का भी यूज कर सकते हैं। चलिए आप अभी ना नॉर्मल बता दे रहा हूँ, 2-4 पॉइंट्स को लेकर बता दे रहा हूँ। बाकी जब थेरेपी का पार्ट आएगा ना, रेमेडी का पार्ट आएगा, तो बहुत सारे बता दूंगा। विष्णु सहस्त्रनामावली का पाठ कर सकते हैं। विष्णु जी की किसी सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, मतलब
जिनको 3 नंबर इनहैंस करना है, तो 3 नंबर गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, केले के वृक्ष में सादा पानी डाल सकते हैं, ठीक है। गुरुवार के दिन पीले रंग का कपड़ा प्रयोग करिए, स्पेशली पीला गुरुवार के दिन, ठीक है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? विष्णु सहस्त्र नामावली, पीले रंग के कपड़े का जी। प्रयोग, गुरुवार का व्रत रखिए और पीले रंग के कपड़े का प्रयोग करिए। हल्दी की गांठ, छोटी सी, पुखराज पहनने नहीं बोलूंगा, हल्दी की गांठ ले लीजिए, छोटी सी हल्दी की गांठ ले लीजिए, उसको आप नॉर्मल धागे में फिरो करके आप गले में पहन सकते हैं। ठीक है, ये आप करना। सर जैसे रुद्राक्ष पहने हैं तो हल्दी की गांठ भी पहन सकते हैं? हाँ हाँ, पहन कि सकते नहीं? हैं, पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिनों तक पहनना होगा सर? ये ना 3-3 महीने में चेंज कर लें। रेगुलरली पहनना है? हाँ, रेगुलरली पहन सकते हैं, और अगर जैसे आपने 3 महीने पहने तो 3 महीने के बाद चेंज कर दीजिए, फिर से 3 महीने यूज करिए, फिर 3 महीने के बाद चेंज कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप नियम एक से एक बार ये पहन नहीं, सकते एक एक बार नई नई हल्दी का पीस लेना होगा? हैं, बिल्कुल 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 चेंज करना है आपको, ठीक है। एक कोई कॉम्बिनेशन और बताओ, फिर उसके बाद उनका प्रेडिक्शन करके फिनिश करते हैं। 1 और 4। दोनों की आवाज एक साथ टकरा गई, दोनों की आवाज समझ में नहीं आई। 1 और 4। 1 और 4 का कॉम्बिनेशन जो है, अब आप ही लोग बताओ कि 1 वाले क्या है। 1 वालों का तो पता चल गया, अब 4 वाले क्या है, मैंने सिखाया है सूर्य और 4 राहु। चार तो राहु टेक्निकल में बहुत अच्छे होते हैं 4 वाले। 4 वाले टेक्निकल। टेक्निकल बहुत अच्छे होते हैं, षड्यंत्र रचने वाले बहुत अच्छे होते हैं, इनका षड्यंत्र बहुत अच्छा होता है। जाल में ऐसा मार्केटिंग में बहुत फंसाएंगे अच्छे ना होते 4 हैं। नंबर वाले कि आप बाहर नहीं निकल पाओगे। सही कहा, बिल्कुल सही कहा सर। कौन है भाई 4 नंबर वाला? अच्छा नहीं मैं हूँ नहीं, पर है कोई। अच्छा, ऐसा मैं गलत तो बोलूं षड्यंत्र सर, नहीं, मैं ना शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, सर ऐसा। बहस में कोई जीत सर वो नहीं किस, पाता। हाँ, हाँ बहस में कोई जीत नहीं सकता इनसे। 4 नहीं, नंबर, किसी से काम निकलवाना हो तो मिनटों मिनट ही निकलवा लेता है ये। 4 नंबर राहु है ना, राहु मतलब बेहतरीन। ओवर थिंकर, बातों में बुद्धि ऐसा ज्यादा उलझाता है, ऐसा उलझाता है बातों में कि फटाफट काम निकलवा लेता है। कलयुग का राजा है। कलयुग का राजा, हेलो राइट। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, मेरा 4 और 2 है कॉम्बिनेशन। तो आप है ऐसे 4 नंबर वाले में, ये क्वालिटी है आप में? हाँ यस सर। कारण इसका क्या है ना, 4 नंबर जो है भगवान ने आपको जो दिया है ना, बहुत जबरदस्त है। हर नंबर के पास गॉड गिफ्ट है, हर नंबर के पास। परंतु हम क्या है सर ना, मेरे हाँ को सर, बोलने कंटिन्यू दीजिए कीजिए। फिर बोलिएगा। हाँ सर, हर नंबर के पास में ना अपनी अपनी क्वालिटी है, परंतु होता क्या है, जो नंबर, अब किसी ने कह दिया 8 नंबर शनि का है, वो खराब है, हो ही नहीं सकता खराब। शनि जिसका अच्छा है उसको करोड़पति बना देता है, लोहे का व्यापार करा के, ठीक है। शनि जिसका खराब है रोड में ला अगर यही देता है। नंबर अगर मिसिंग हो अभी मिसिंग पे मत जाइए, मेरे टॉपिक क्लियर तो होने दीजिए पूरा, ठीक है। तो 1 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है, ये लोग लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीडरशिप के साथ साथ इनके अंदर में 4 नंबर की भी एनर्जी आ गई, 4 नंबर की एनर्जी आ गई, मतलब लीडरशिप होने के साथ साथ ये ऐसा प्लान करेंगे कि सामने वाला इनके घेरे में फंस जाएगा, और ये चुटकी में उस व्यक्ति से अपना काम निकलवा लेंगे, और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि अरे मैं इनके जाल में कब आ गया। जाल इन द सेंस, ये शब्द गलत हो गया, मैंने जाल कह दिया, गलत शब्द हो गया। ये कह सकता हूं कि ये लोग मास्टर होते हैं अपने काम को निकलवाने में, इनके अंदर ऐसी सर क्वालिटी होती है, भगवान सर ने मेरा इनको ना गिफ्ट दिया है।
सर मेरा ना स्वभाव बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है, उसको अगर मैं बैलेंस करने चाहूँ तो कौन सा नंबर पे करूँ? 5 नंबर के साथ कनेक्ट हो जाओ। 5 नंबर, फिर कौन सी उपासना कर सकता हूँ सर? हेलो 5 नंबर के साथ कनेक्ट हो जाओ। आपका चार वालों के लिए सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ, पेंसिल की लीड सबसे जबरदस्त रेमेडी है। आप पेंसिल होती है ना, हाँ सर, पेंसिल की लीड आप ले लो, एक छोटी सी चांदी की हाँ। ताबीज ले लो, उसके अंदर ना भर के उसको अपना ब्लू कलर के धागे में डाल के आप गले में पहन लो, फिर देखो मजा। ओके सर। ठीक है। अगर आपका क्या बोलते हैं वो खराब भी हुआ ना, राहु खराब भी हुआ ना, वो हाँ। पॉजिटिव हो जाएगा। अगर राहु आपका अच्छा है ना, वो और अच्छा हो जाएगा। यस सर, पेंसिल चांदी की की ताबीज लीड भी है। सबसे जबरदस्त। हाँ। सर डार्क ब्लू कलर या स्काई ब्लू कलर? लाइट ब्लू। ताबीज चांदी की होनी चाहिए। हाँ, चांदी की। और कितने चलिए दिन तक डालना है आज सर? हेलो सर, आज कितने दिन क्लास हम तक डालना? फिनिश करते हैं। पहनिए उसको, कंटिन्यू पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। कंटिन्यू ना? हाँ ठीक है सर, ओके। ठीक है, आज क्लास हम फिनिश करते हैं, बाकी फिर हम कल करते हैं। कल हम एक नए टॉपिक में आएंगे। ठीक है, ओके सर, चलिए। थैंक यू। सर एक डाउट पूछ सकती हूँ गायत्री? कल अब मेरी क्लास फिनिश हो गई है तो फिर मैं अभी कोई डाउट नहीं लूंगा। सॉरी मैम, कल आप लीजिए या फिर आप मेरे को ग्रुप में मैसेज करिए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मेरी एक नेक्स्ट क्लास चालू होने वाली है, वो ऑलरेडी मेरी पहली वाली लेट हो गई, तो ये मैंने लेट चालू करी। 10 बजे की टाइमिंग थी, अभी 10:10 हो गए हैं, तो फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा टाइमिंग का इशू। ठीक है, चलिए, नमः शिवाय। कोई डाउट है तो मैसेज कर नमः देना शिवाय। व्हाट्सएप में, आपको बता दूंगा। ठीक है, नमस्कार सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।